नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो तक अपनी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लेसन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। आज अपन नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है विद्युत विभव, यानी लेसन नंबर 3 का अपन अध्ययन करेंगे। आज के जो टॉपिक है मुख्यतः इस चैप्टर की सामान्य जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, यहाँ से विभवांतर क्या होता है, किस तरह से इनकी परिभाषा आती है, कैसे इनके फॉर्मूले ज्ञात किए जाते हैं, इनका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। जो ये चैप्टर का नाम दिख रहा है विद्युत विभव, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, आज ये टॉपिक, ये जो दो बात अपन करने जा रहे हैं, दो टॉपिक्स के बारे में, दो शब्द है जैसे विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, इनका अगर अध्ययन अपन ने अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा 70% आपका काम हो गया, यानी 70% चैप्टर आपको समझ में आ गए। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, नाम है विद्युत विभव। अपन की यूनिट चल रही है स्थिर विद्युत की। यूनिट कौन सी चल रही है बेटा? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की अपन की यूनिट चल रही है। इसके अंदर अपन ने लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। तीसरा चैप्टर अपन क्या करेंगे? स्थिर विद्युत की में जो स्थिर आवेश होते हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है बेटा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए, ये कोई अपन आवेश लेते हैं। इस चैप्टर की सामान्य जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई आवेश लिया अपन ने, प्लस क्यू। यहां पर अपन कोई बिंदु लेते हैं ए बिंदु लिया अपन। यहां पर अपन ने आवेश रखा Q0, मतलब परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश। ठीक, अब देखिए इस आवेश की चर्चा अपन करते हैं। यह आवेश धनात्मक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये होगी क्या? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। और विद्युत क्षेत्र में स्थित जो ये आवेश है Q0, इसका ये एरिया चारों तरफ, इस आवेश का क्या ये एरिया है, विद्युत क्षेत्र। तो इस पर लगने वाले विद्युत बल की, विद्युत क्षेत्र के तहत लगने वाले बल की डायरेक्शन ये क्या? विद्युत बल Fe की डायरेक्शन है। ठीक है, यहां पर अपन कोई बिंदु लेते हैं B। जब इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाया जाता है, बिंदु A से B तक लाया जाता है, तो अपन को विद्युत क्षेत्र में स्थित जो आवेश है, इस पर जो विद्युत बल लग रहा है वेक्टर Fe, इसके विपरीत अपन को कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लगने वाला इस आवेश पर विद्युत बल है वो तो क्या है? इस दिशा में है। और अपन को मूव किस तरफ करवाना है, लेके किस तरफ आना है? इस तरफ, मतलब विद्युत बल की डायरेक्शन इस तरफ, अपन को चार्ज लेके आना है इस तरफ। तो इस विद्युत बल के विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? कार्य करना पड़ता है। समझ आई बात? यह जो कार्य किया जाता है, जो ये किया गया कार्य है, यह कार्य इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। समझ आई बात? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कोई दिक्कत बेटा? आगे देखिए,
अब ये ई की डायरेक्शन है, ये कोई बिंदु पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, के क्यू अपॉन आर, मतलब ये आर क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है। अब इस परीक्षण आवेश तक की दूरी होती है, एक तो दूरी यहां तक है, यहां से यहां तक, और एक दूरी यहां से यहां तक है। तो जब देखिए इसका अर्थ क्या, आर स्क्वायर आया था इस मॉड्यूल, आर नहीं आया था, क्या था, आया था आर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हो गया, ई युत कर्मानुपाती आर स्क्वायर, ये था। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, जब आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु बी पर और बिंदु ए पर जब अपन विद्युत क्षेत्र की तुलना करें तो देखिए बिंदु बी क्यों आवेश से कम दूरी पर और बिंदु ए क्या है, क्यों आवेश से अधिक दूरी पर है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब इनकी कल्पना तुलना करें, कल्पना नहीं तुलना करें ई ए और ई बी की, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा या फिर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो अर्थात अपन क्या लिख देंगे, ई ए लेस देन ई बी, अर्थात ई बी ग्रेटर देन ई ए। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा यहां पे अधिक होगी या यहां पे कम होगी, जहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। समझ आई बात, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब देखिए जो ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, क्या होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यह किसके तहत होता है, विद्युत विभव के तहत आता है। अर्थात विद्युत आवेशों को, विद्युत जो आवेश है, स्थिर आवेश है, इनको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब ये स्थिति अपन को दो हो सकती है, अपन के पास क्या हो सकती है बेटा, दो स्थितियां पैदा हो सकती है। देखिएगा समझ आई यहां तक कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, किस पर कम होता है, और उसी के तहत अपन जब स्थितिज ऊर्जा की बात करें, आवेश के लिए प्रेक्षण आवेश की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किस बिंदु पे कम होती है, किस बिंदु पे अधिक होती है। समझ में आ गया होगा कि अर्थात जहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहां पे जो आवेश लेके आ रहे हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान, अगर विद्युत क्षेत्र अधिक है तो अधिक होगा, और विद्युत क्षेत्र कम है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, ये कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, ये बिंदु अपन ने ली ए, ये बिंदु लिया बी, यहां पर क्यू नोट आवेश, क्यू नोट पर लगने वाले विद्युत बल की डायरेक्शन ये है, और इस प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा ये। अपन को क्यू नोट को जो आवेश है, परीक्षण आवेश है, इसको चलाना है ए से बी की तरफ, अर्थात ये क्या है, क्यू नोट के विस्थापन की दिशा है, क्यू नोट के विस्थापन की दिशा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। मतलब लाने में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा बेटा, कार्य किया जाएगा। तो देखिए कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं अपन, किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू ए बी बराबर यू बी माइनस यू ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
जब परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो उनमें किया गया कार्य उन बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। उन बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है किया गया कार्य। समझ आई बात बेटा? कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो किया गया कार्य आ गया। अब अपन चर्चा करेंगे कि जब इसका संपूर्ण कार्य ज्ञात करें यहां से यहां तक तो क्या आएगा। चलिए, यदि जो ये परीक्षण आवेश है इसको अपन ने मान लिया विद्युत क्षेत्र में अल्प विस्थापित किया dr दूरी तक। कितनी दूरी तक किया? अल्प विस्थापित किया। तो Q नोट को स्मॉल dr दूरी तक अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हो तो dw कार्य की परिभाषा से क्या आएगा? Fe बल, किस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है अपन को? विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। Fe वेक्टर डॉट विस्थापन कितना है? dr विस्थापन है डॉट dr। ये अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल है तो यहां पे फलन क्या आएगा? dw बराबर Fe dr cos थीटा। आगे बेटा, अब देखिए Fe की डायरेक्शन ये है और विस्थापन की डायरेक्शन ये है, तो चूंकि थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री है क्या? और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। अतः इसलिए बेटा क्या जाएगा? dw बराबर क्या जाएगा बेटा? dw बराबर -Fe, क्योंकि cos 180 डिग्री यहां पे रखेंगे तो -1 होगा, वो माइनस मैंने यहां लिख दिया, Fe dr लिख दिया। ये तो क्या है? अल्प विस्थापन करने में किया गया कार्य है हमारे पास। जब अपन परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लेके आते हैं तो किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? बिंदु A टू B तक Q नोट को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा? dw का समाकलन कहां से कहां तक? A से B तक dw, ठीक है। और इसका भी समाकलन माइनस चिन्ह बाहर, A से B तक Fe डॉट dr, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आई बात यहां तक? अब ये आ गई बात, कोई दिक्कत? dw का कितना हो जाएगा कार्य? WAB बराबर माइनस समाकलन ABFE dr, ठीक है। अब अपन जानते हैं ये Fe किस पर बल लग रहा है? विद्युत बल परीक्षण आवेश पर लग रहा है, तो ऐसे में लगने वाला कुल विद्युत बल कितना आ जाएगा? चूंकि Fe बराबर Q नॉट इंटू E, इसलिए WAB बराबर माइनस समाकलन बंद प्रश्न नहीं है, A टू B FE के स्थान पे क्या रख देंगे? Q नॉट इंटू E, ठीक है। Q नॉट इंटू E डॉट dr, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? WAB बराबर माइनस Q नॉट अपने बाहर ले लिया, समाकलन A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर।
ये समीकरण आया। तो ये समीकरण किसका हो गया? विद्युत विभवांतर का समाकलन रूप हो गया। ये किसका हो गया? विद्युत विभवांतर का समाकलन रूप हो गया यहां पर। अब हमारे पास देखिए ये समीकरण था, डब्ल्यू ए बी बराबर कितना था? यू बी माइनस यू ए। यहां पे इस समीकरण और इस समीकरण की जब तुलना करें तो क्या आएगा बेटा? यू बी माइनस यू ए बराबर माइनस क्यू नोट समाकलन बंद नहीं है, समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आई बात? यहां तक ये आ गया। तो विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे। ये तो अपन ने सामान्य चर्चा की है अभी। अब देखिए जब ये बिंदु ए कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर जब स्थित होगा तो यू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। अनंत, तो यू अनंत, इसका अर्थ क्या होगा? अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। समझ की बात? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है और अंत तक एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो वहां पर उस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ आई बात? अब देखिए जब बिंदु ए, यहां पे लिखेंगे जब बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तो u अनंत बराबर 0। तब ऐसी स्थिति में अनंत से क्या, जब परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक जब लाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो देखिए एक तो ये बात इस सूत्र में रखेंगे और एक इस सूत्र में और इस सूत्र में रखेंगे। तो ये तीनों सूत्र हमारे पास क्या रूप धारण करेंगे? जब बिंदु ए क्या हो? अनंत पर स्थित हो तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू अनंत बी, डब्ल्यू अनंत बी क्या आ जाएगा? यू बी, क्या आ जाएगा? यू बी। इसका अर्थ क्या हो गया? इस लाइन को जब अपन थ्योरी में कन्वर्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए कि जब परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति किसकी होती है? विद्युत विभव की होती है। किसकी होती है? विद्युत विभव की होती है। और इससे तो अपन ने रख दिया, इस समीकरण से बनाएंगे तो क्या आएगा बेटा? डब्ल्यू अनंत बी बराबर, डब्ल्यू अनंत बी बराबर क्या आएगा? माइनस समाकलन ए बी, इसको लिख दो या फिर इसको लिख दो। क्यू नोट अपन ने बाहर ले लिया इस समीकरण से, तो क्या आएगा? ए के स्थान पे क्या आएगा बेटा? अनंत आएगा। क्यों? क्योंकि अनंत पे बिंदु ले रहे। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आएगा? और ये क्या बना लेगी? यू बी माइनस 0 बराबर वी, विद्युत विभव। ठीक है, किस बिंदु पे? बी बिंदु पे। बी बराबर माइनस क्यू नॉट समाकलन अनंत से बी तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ आएगा? तो ये सूत्र किसका हुआ बेटा?
ये जो सूत्र आया है, ये सूत्र हमारा है किसका? विद्युत विभव का समाकलन रूप को ये प्रदर्शित करता है। अर्थात डब्ल्यू ए बी के स्थान पे अपन डब्ल्यू अनंत बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? वी बी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? वी बी बराबर माइनस क्यू नॉट समाकलन अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये और ये सब क्या है? विद्युत विभव के समाकलन रूप को प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी परिभाषाएं अपन देखेंगे। ये समाकलन रूप है, जो विद्युत विभव का समाकलन रूप आया बेटा, बड़े ही काम का है, पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा। समझ आई बात? तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। समझ आया बात? यहां तक कोई दिक्कत? अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं सामान्य पे। देखिए, विद्युत विभवांतर विद्युत विभव विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? पता है क्या आपको? बोलिए। ये लिया था क्या? डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस क्यू नॉट समाकलन ए से बी तक। क्यू नॉट था यहां पे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है। जब अपन ऐसे लिख दे इसको, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या लिख दे? माइनस समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो जो ये इधर अनुपात दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? अनुपात दिख रहा है। इस अनुपात को ही, क्या अनुपात है ये? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इस अनुपात को ही क्या कहा जाता है? विद्युत विभवांतर कहा जाता है। जब इसको परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, ये ए है ये बी, विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा प्रेक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये किसके बराबर था? यू बी माइनस यू ए के तुल्य था। तो ये परिभाषा किसकी है? विद्युत विभवांतर की है। सामान्य परिभाषा थी, अपनी कक्षा 10 में भी पढ़ी है अच्छे तरह से। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। ये क्या है? एस आई मात्रक है। ठीक है। जब अपन बिंदु ए, इसी समीकरण को अपन पुनरावृत्ति करते हुए इसी समीकरण में क्या लिखेंगे? जब बिंदु ए, जब बिंदु ए कहां पर हो बेटा? अनंत पर हो, अनंत पर हो तो क्या लिख देंगे? अनंत पर। तो क्या आ जाएगा बेटा? डब्ल्यू अनंत ए, सॉरी ए नहीं, ए के स्थान पे तो अनंत आ गया, बी बराबर माइनस क्यू नॉट समाकलन अनंत से बी तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये किसके बराबर? अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर डब्ल्यू अनंत बी अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस समाकलन अनंत से बी तक, माइनस समाकलन अनंत से बी तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर
यू बी, इसको अपन वी बी, मतलब विभव का मान है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, वी बी बराबर डब्ल्यू अनंत बी अपॉन क्यू नॉट। इसका अर्थ क्या हो गया, परिभाषा क्या हो गई, यहां से देखिए परिभाषा देखिए इसकी क्या लिखेंगे, विद्युत जब किसी परीक्षण आवेश को, ये कहां पे हो, यहां पर हो आवेश, अनंत पे पॉइंट है ये, क्यू नोट यहां पे हो, तो क्या लिखेंगे, जब किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या होता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई परिभाषा। परिभाषा क्या लिखोगे, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि होती है। विद्युत विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। यहां से मात्रक क्या आएगा बेटा, मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, इसको जूल प्रति कूलम क्या बनता है, वोल्ट बनता है। यहां से 2018 के अंदर आरबी 2018 में पहला प्रश्न बनाया था। क्या बनाया था, प्रश्न बनाया था, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। यह राशि सदिश है या फिर अदिश है, तो वह भौतिक राशि कौन सी है जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, तो अपन का आंसर क्या होना चाहिए, वह भौतिक राशि विद्युत विभव है। क्या बेटा, विद्युत विभव है। यह राशि कौन सी राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, अब अपन विद्युत विभव का क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र क्या आएगा, जूल कार्य, जूल किसका मात्रा है, कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस होता है ना, बटे नीचे क्या आवेश, आवेश का मात्रा क्या, कूलम। तो बल गुणा विस्थापन, बल की विमा क्या होती है बेटा, M1 L1 T-2। बल की विमा क्या होती है रे, M1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा L1 बट्टे आवेश, आवेश की विमा T1 A1। समझ आई बात। अब हल कर दो, सॉल्यूशन कर दो और लिख दो, m की घात कितनी है, 1, l ये और l एक ये, कितना हो गया, सॉरी बल की विमा गलत लिख दी, M1 L2 होता है बेटा, बल की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2 होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो आप। M1 L2 T-2 बट्टे में T1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, T-3 और A-1। ये हुआ आपका विमीय सूत्र, आपका नहीं, है विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। M1 अब भी गलत लिखा, L2 यहां पे है और L1 ये है, तो यहां पे क्या आएगी, L3 आएगी। समझ गए बात को। तो पढ़ते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। समझ आई ना बात। तो एक बार फिर से देखिए, विमीय सूत्र बल गुणा विद्युत विभव का सूत्र, वो मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल किसका मात्रक है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2 और विस्थापन की विमा L1 बट्टे में क्या, आवेश की विमा क्या होती है, T1 A1। तो M1 ये, L2 ये और एक L1 ये, तो कितने हो गए, L3 हो गए। T-2 ये बट्टे में T1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या आ गया, T-3, और जो बट्टे में A1 है वो भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से विद्युत विभव की विमा क्या आ जाएगी, M1 L3
t-3 a-1। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? समझ में आई है? अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।